शिव महापुराण की कथा भाग 5 में अभी तक हमने श्रवण किया कि शौनक आदि ऋषियों के पूछने पर सूत जी महाराज उन्हें शिव महापुराण के श्रवण करने की विधि और उनके नियमों के बारे में वर्णन करते हैं। तो आइए आज की कथा में आगे बढ़ने से पूर्व 2 मिनट भाव सहित भगवान नाम मिलजुल कर श्रद्धा के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो आइए भगवान भोलेनाथ को अपने हृदय में धारण करते हुए उनके श्री चरण कमलों का ध्यान करते हुए आज की कथा में हम सब प्रवेश करते हैं। तो अब सभी ऋषि मुनि सूत जी को कल्याणकारी और मंगलकारी शिव कथा कहने के लिए प्रेरित करते हैं। शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी, हमने आपसे पहले भी तत्व को जानने के लिए कई बार कथाएं सुनी हैं, पर फिर भी जी नहीं भरता और सुनने की इच्छा सदा बनी रहती है। अब आप हमें अमृतमयी भगवान शिव की कथा सुनाइए। तो महाराज, जिस कथा की शौनक आदि ऋषि बात कर रहे हैं, शिव महापुराण, ये कथा जगाने की कथा है। इसलिए उपनिषद कहते हैं श्रोतव्यो मनतव्यो निधिध्यासितव्य, अर्थात श्रोतव्य अर्थात सुनो, मंतव्य अर्थात मनन करो और निधिध्यास करो, अर्थात यहाँ निधिध्यास का अर्थ है कि चिंतन भी साथ साथ चले। यानी जो हम श्रवण करें, फिर श्रवण करके उसको हृदय में मंथन करें कि क्या सही है क्या गलत है। एक एक विचार पर हम अच्छी तरह से उस पर चिंतन करें और आखिर में बात आती है कि फिर जब ये डिसाइड हो जाए कि क्या चीज हमें अपने हृदय में सदैव धारण करनी चाहिए, किसका चिंतन हमें सदैव करना चाहिए, फिर उस चिंतन में डूब जाओ। और जब ये तीनों चीज पूरी हो जाती हैं, अर्थात पहले श्रवण, फिर मनन और फिर चिंतन, ये तीनों साथ साथ जब चलते हैं, तब फिर एक अगली अवस्था आती है जो कि चौथी अवस्था है। वो है बोलने की क्षमता, कथन की क्षमता। तो महामुनि सूत जी ने ये 3 बातें पहले ही कर ली हैं, अपने सदगुरु वेदव्यास जी से सुन भी लिया है और जो सुना है उसको मनन भी किया है और चिंतन भी किया है, और तब शौनक आदि ऋषियों के बीच में फिर कथन करने के लिए विराजमान है। तो सूत जी अपने गुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए कहते हैं कि हे ऋषियों, जो मैंने अपने गुरुदेव के श्री मुख से सुना वो मैं तुमसे कहता हूं। अब यह कथा प्रारंभ हो रही है। शिव महापुराण की प्रथम संहिता विद्येश्वर संहिता। विद्येश्वर का अर्थ होता है कि जो विद्या का ईश्वर है, अर्थात ज्ञान का ईश्वर। तो विद्येश्वर संहिता का प्रारंभ में ही महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि मैं इस संहिता को प्रारंभ करने से पहले मैं शिव महापुराण की वंदना करता हूँ। सारी संसार की आदि व्याधि और सब तापों को छोड़कर मैं शिव महापुराण को प्रणाम करता हूँ। महर्षि व्यास जी ने ग्रंथ के प्रारंभ में ग्रंथ की महिमा कही है। वो कहते हैं कि जो कोई मानव अपना परम कल्याण चाहता है, वो नित्य ग्रंथ का पाठ करे। ज्यादा नहीं तो 1 अध्याय या 5 श्लोक का पाठ करे।
नहीं तो आधे श्लोक का भी पाठ करे तो भी वो मानव सब पापों से मुक्त हो जाएगा। उस मानव को ऋषि यज्ञ का फल मिलता है, पितृ सदैव तृप्त रहते हैं और उनके जीवन में संतोष सदा बना रहता है। और जो मानव आधे श्लोक का भी पाठ न कर सके तो इस ग्रंथ की पूजा करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल पा लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जहां श्री वेद व्यास जी तत्व की बात बताते हैं, वहां पर वे बारंबार यह शब्द कहते हैं कि इसमें संशय नहीं है। क्यों कहते हैं बार बार कि इसमें संशय नहीं है? क्योंकि मनुष्य जो है वो संशयशील प्राणी है, वो तुरंत विश्वास नहीं करता है। इसलिए श्री वेद व्यास जी जोर देकर इस बात को कहते हैं कि इसमें संशय नहीं है, संशय नहीं है। क्योंकि मनुष्य को 3 तरह का खतरा हमेशा रहता है। एक व्यसन का, व्यसन अर्थात बुरी आदतें, दूसरा वहम और तीसरा वासना का। व्यसन भी दूर हो सकता है और वासना भी एक बार उम्र पकने के बाद छूट सकती है, परंतु संशय का अर्थात वहम का कोई इलाज नहीं है। श्री रामचरितमानस में भी हमने जब कथा श्रवण की थी तो उसमें सती जी के प्रसंग में यही बात तो थी कि सती माता को संशय ने घेर लिया। भोलेनाथ जी के समझाने पर भी उनका संशय दूर नहीं हुआ कि ये साक्षात श्री राम जी भगवान है। तो इसलिए यहाँ व्यास जी कह रहे हैं, बार बार कहते हैं कि जो प्राणी इस ग्रंथ की पूजा करने मात्र से भी उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है, इसमें संशय नहीं है। क्योंकि उपासना का प्राण तत्व ही श्रद्धा है। हमारे विद्वान कहते हैं कि आप पूजा की सब सामग्री लेकर बैठे और लेकिन श्रद्धा का भाव ना हो तो बस क्रिया मात्र ही है। कथा संशय से नहीं, श्रद्धा से सुननी चाहिए। इसलिए व्यास जी बार बार कहते हैं कि इसमें संशय नहीं है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। इसलिए हमारे संतजन भी यही कहते हैं कि जब भी कथा में बैठो तो श्रद्धा से बैठो, क्योंकि श्रद्धा मन में होगी तब कथा हमारे भीतर उतरेगी। बिना श्रद्धा के तो केवल संशय ही घेरे रहेंगे हमें, और फिर उससे हमारे जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है, चाहे हम इस तरह सारी उम्र कथा ही क्यों ना सुनते रहें। अरे यहाँ तक तो व्यास जी ने इतनी बात भी बोल दी। पहले तो कहा कि जो कोई मानव इस ग्रंथ की पूजा करेगा उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। अगर पूजा, व्यास जी कह रहे हैं कि जो प्राणी ग्रंथ की पूजा करे उसे मैं वचन देता हूं। ये व्यास जी का वचन है कि जो मनुष्य इस ग्रंथ की पूजा करने मात्र से ही वो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लेगा। और आगे व्यास जी कहते हैं कि अगर पूजा का भी समय ना मिले, क्योंकि हमारे पास आत्म कल्याण के अलावा भी तो बहुत से काम है, हमारे पास समय कहाँ है आत्म कल्याण के लिए, बहुत से दुनिया के काम हैं। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि ठीक है, तुम यदि ग्रंथ की पूजा भी ना कर पाओ क्योंकि तुम तो बहुत व्यस्त हो ना अपनी दुनियादारी में, तो कोई बात नहीं, तुम केवल इस ग्रंथ को प्रणाम करो। केवल प्रणाम करने मात्र से भी सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना का फल मिल जाएगा। अरे ग्रंथ के निकट आने की भी आवश्यकता नहीं, बस दूर से ही प्रणाम करो। और हमारी संस्कृति तो प्रणाम की ही संस्कृति है। और आगे कहते हैं श्री वेद व्यास जी कि जो मानव शिव पुराण को गाएगा, दिन रात उनकी सेवा करने के लिए इंद्र देव सभा सहित उपस्थित रहते हैं। कोई भी मानव यदि एक बार पूरे ग्रंथ का पाठ करे आदर के साथ तो उसके सभी पाप भस्म हो जाते हैं, और यदि 2 बार पाठ करने से वो भक्तिहीन जो होते हैं उनको भी भगवान भोलेनाथ जी की भक्ति मिल जाती है, और जो भक्त हैं उनकी भक्ति में वृद्धि होती है। अर्थात यदि कोई अपने जीवन काल में 2 बार शिव महापुराण की कथा श्रद्धा के साथ श्रवण करता है या पठन करता है
तो भक्तिहीनों को तो भक्ति मिलती है और जो भक्त होते हैं उनकी भक्ति में वृद्धि होती है। और जो मानव 3 बार ग्रंथ का पारायण करे वो मानव जीवित होते हुए भी मुक्त आत्मा हो जाता है। उसे संसार का फिर कोई बंधन नहीं है, उसे माया सताती नहीं है। और यदि कोई 5 बार पाठ करे तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जो मानव 7 बार आदर से भक्ति से इस ग्रंथ का पारायण करे उन्हें शिव जी की झांकी होने लगती है महाराज, उन्हें शिव जी के दर्शन होने लगते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। देखो फिर कहा श्री वेद व्यास जी ने, जहां वो तत्व की बात बताते हैं बार बार यही शब्द कहते हैं कि इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि शिव महापुराण ग्रंथ ये महादेव जी के श्रीमुख से ही प्रकट हुआ है। ये महादेव जी का प्रसाद है। जो कोई मनुष्य इसे गावे या पठन करे या सुने आदर के साथ, उनको परम गति मिलती है। शिव पुराण में स्वयं देवताओं ने भी कहा है कि हे प्रभु, हमें अपने भक्त तो प्रिय है, परंतु आपके भक्त हमारे लिए परम वंदनीय है, प्रणम्य है। तो इसलिए महाराज शिव भक्त को कभी सामान्य नहीं समझना चाहिए। अब व्यास जी यहाँ ग्रंथ का प्रारंभ कर रहे हैं। अब कथा के कपाट खुलते हैं, तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। तो शिव पुराण का शिव जी ने प्रवचन किया था। सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ जी ने मां पार्वती जी को कथा सुनाई थी, जिसमें 100 करोड़ श्लोक हैं। फिर आगे चलकर गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि के उपदेश पाकर इस पुराण की रचना की। व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया, कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए। क्योंकि कलयुग से प्रभावित जीव अल्प बुद्धि और अल्पजीवी हो जाएंगे, उनकी परम गति के लिए व्यास जी ने शिव पुराण की रचना की, जिसमें 7 संहिताएं और 11 खंड हैं। तो 7 संहिताएं कौन सी हैं? विदेश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता। रुद्र संहिता के 5 खंड हैं, सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड और युद्ध खंड। और तीसरी संहिता है शतरुद्र, चौथी कोटि रुद्र, 5वीं उमा संहिता और 6ठी कैलाश संहिता, 7वीं वायवीय संहिता, जिसके 2 खंड हैं, उत्तरार्ध एवं पूर्वार्ध। तो कुल ये 11 खंड हुए और 7 संहिताओं का ये पूरा शिव महापुराण है। तो सूत जी ने भगवान शिव जी का स्मरण करते हुए कथा प्रारंभ की। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का ही गान किया गया है। साक्षात महेश्वर ने ही भक्ति के साधनों का प्रतिपादन किया है। श्री शिव पुराण के प्रारंभ में ही जितने साधना के चरण बताए गए वो यही तो हैं, श्रवण, कीर्तन और चिंतन। ये शुरू में ही शिव महापुराण का प्रारंभ करते हुए ये 3 साधन पहले ही बता दिए गए। कौन से साधन? पहला साधन श्रवण, कि कानों से भगवान का नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण करो। और दूसरा साधन वाणी द्वारा उनका कीर्तन करो तथा मन से उनका चिंतन, ये तीसरा साधन है। तो शिव जी की प्राप्ति के ये महान 3 साधन हैं। जो श्रोता कथा में आते हैं वे श्रेष्ठ हैं। वे शिव जी की प्राप्ति के लिए पहला साधन श्रवण करते हैं। और वक्ता के द्वारा तो 2 साधनों का पालन होता है, एक भगवान का कीर्तन उनकी वाणी के द्वारा और दूसरा श्रवण। कथा का पहला श्रोता वक्ता ही होता है, क्योंकि वक्ता जो बोलता है वो स्वयं भी तो श्रवण करता है ना महाराज। तो इसलिए वक्ता श्रोता भी होता है, क्योंकि भगवान की कथा कहते हैं और भगवान ही कथा सुनते हैं। और परमात्मा तो केवल एक ही है। वक्ता और श्रोता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि जो श्रोता के रूप में आए हैं उनके भीतर भी भगवान ही बैठकर उन्हें कथा श्रवण कराते हैं और वक्ता के हृदय में ही बैठकर भगवान ही कथा कहते हैं। इसलिए इन दोनों में कोई भेद नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
यही प्रमुख साधन है। तो इन साधनों का महात्म्य बताते हुए मैं तुम्हें अब एक प्राचीन वृतांत सुनाता हूँ। ये बात कह रहे हैं सूत जी शौनक आदि ऋषियों को। बहुत पहले समय की बात है। पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु वेदव्यास जी सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन विमान से यात्रा करते हुए सनत कुमार जी वहां पहुंचे। मेरे गुरुजी ने उनके चरणों का स्पर्श कर उन्हें अर्घ्य देकर योग्य आसन पर विराजमान किया। प्रसन्न होकर सनत कुमार जी बोले, मुनि तुम सत्य का चिंतन करो, इसी में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। यह जब जीवन में आता है तो सब सुंदर हो जाता है। सत्य का अर्थ ही है सदैव रहने वाला। इस पर काल का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और सत्य है भगवान शिव। भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए श्रवण, कीर्तन और चिंतन ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। सनत कुमार जी मेरे गुरुदेव व्यास जी से कहते हैं कि यही बात स्वयं नंदिकेश्वर जी मुझे मुक्ति का साधन बताते हुए बोले थे कि भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और चिंतन ही मुक्ति का साधन है। और ये बात स्वयं शिव जी ने नंदिकेश्वर को बताई थी। अतः तुम इन्हीं साधनों का अनुष्ठान करो। तो अनुष्ठान का अर्थ क्या होता है? अनुष्ठान मतलब जो ठान लिया, क्या? प्रतिज्ञा, यानी जो प्रतिज्ञा ठान ली उसी को अनुष्ठान कहते हैं। तो यह उपदेश देकर सनत कुमार जी ब्रह्मधाम को चले गए। तब शौनक जी बोले, हे सूत जी, आपने श्रवण, कीर्तन और चिंतन को मुक्ति का उपाय बताया, किंतु जो मनुष्य इन तीनों साधनों में असमर्थ हो वह मनुष्य कैसे मुक्त हो सकता है? जिस वस्तु को हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं उसकी तरफ आकर्षण तो स्वाभाविक है, परंतु जिस वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता उसे केवल सुनकर और समझकर ही उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना बड़ा कठिन है। तो ऐसी अवस्था में मनुष्य किस कर्म के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? तब सूत जी कहते हैं, यदि ऐसा कर पाना संभव ना हो तो मोक्षार्थी को चाहिए कि वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके रोज उनकी पूजा करे। पार्थिव लिंग सभी लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। पार्थिव कहते हैं कि मिट्टी का लिंग, तो पार्थिव लिंग सभी लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। इसके पूजन से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार सतयुग में रत्न का लिंग, त्रेता में स्वर्ण का लिंग व द्वापर में पारेख की लिंग का महत्व है, उसी प्रकार कलयुग में पार्थिव लिंग अति महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार गंगा जी सभी नदियों में श्रेष्ठ मानी जाती है, उसी प्रकार पार्थिव लिंग सभी लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। तो पार्थिव लिंगों की संख्या मनोकामना पर निर्भर करती है। यदि बुद्धि की प्राप्ति करना चाहो या भूमि प्राप्त करना चाहो तो 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें, और यदि धन चाहते हो तो 1500, और यदि तीर्थ यात्रा की चाह रखते हो तो 2000 पार्थिव लिंग, और दया भाव चाहने वालों के लिए 3000 पार्थिव लिंग की पूजा, और मोक्ष के इच्छुक 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करने से होगा। ब्राह्मण श्वेत मिट्टी से, क्षत्रिय लाल मिट्टी से और वैश्य पीली मिट्टी से एवं शूद्र काली मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करें। देखो, एक होता है उपास्य, एक होता है उपासक, और तीसरा होता है उपासना की सामग्री। उपास्य है भगवान शिव, और जीव क्या है? वो उपासक है। और ये जो देह है हमारी, वो उपासना सामग्री है। इस देह से जितनी सेवा बन पड़े वो करो। वैसे तो कभी भी शिव पूजा करने से अनंत फल मिलता है। जिस प्रकार मृत्यु का कोई मुहूर्त नहीं होता, ऐसे ही शिव जी की पूजा का भी कोई मुहूर्त नहीं है। अरे इसीलिए तो शिवालय 24 घंटे खुले रहते हैं। जो शिव का भजन करे वो निर्भय रहेगा। भक्ति पूर्वक पूजा करने से वह संसार सागर से पार हो सकता है। सूत जी से जब लिंग पूजा के बारे में श्रवण किया तो शौनक जी कहते हैं, हे ऋषिवर,
बाकी सब देवताओं की पूजा तो मूर्ति में होती है, लेकिन शिव जी की पूजा लिंग और मूर्ति दोनों में होती है। इसके पीछे क्या कारण है? तो सूत जी ने कहा कि इसका उत्तर देने में कोई भी सक्षम नहीं है। फिर भी मेरे गुरु व्यास जी ने जो मुझे कहा वह मैं आपको बताता हूं। भुवन के सभी देवता आकार और अवतार भी हैं, लेकिन शिव जी निराकार भी हैं और आकार भी हैं। ये सकल भी हैं और निष्कल भी हैं, सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। इस भूमि की प्रधान पूजा है लिंग पूजा, मूर्ति पूजा गौण है। शिवलिंग का दर्शन करते ही शिव जी की मूर्ति हमारे मानस पटल पर स्वतः चित्रित हो जाती है। इसलिए शिव जी निष्कल भी हैं और सकल भी। इसलिए भगवान भोलेनाथ जी की पूजा लिंग में भी होती है और मूर्ति में भी। और इस प्रकार समाधान करते हुए सूत जी लिंग पूजा का महत्व बताते हैं। तो अब शौनक जी क्या प्रश्न करते हैं उसको हम अगले भाग में श्रवण करेंगे। तब तक हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः।